Hello, good morning students. This is 8th class social science and lesson number 3, second session. In the previous session we learned about how was the Constitution of India formed, Constitution Committee, Drafting Committee, and why do we need a constitution regarding this. Now remaining lesson we will see. Page number 15, you can see in the textbook things to know. The Constitution of India has borrowed some special features of the Constitution of Britain, Ireland, France and the United States of America. You have to note this point. इसका मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स जो स्पेशल फीचर्स यानी कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इन देशों का कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बारो लिया है. एक तो ब्रिटेन यानी यूके एंड आयरलैंड, फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए. इन चारों देश में से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका उसमें से कुछ पॉइंट्स हमने बारो लिया. Or another thing about our constitution, this is a important point. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. This is important point. You have note down. यानी पूरा वर्ल्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन. और अभी कम टू द पॉइंट, सेलिंग फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पॉइंट्स क्या है, मेन फीचर्स क्या है. फर्स्ट, इट इज़ डेमोक्रेटिक रूल यानी डेमोक्रेसी. मेनली हमारा जो कंट्री है अभी डेमोक्रेसी है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट एक दिया है. और दूसरा सेक्युलरिज्म है और नेक्स्ट है रिपब्लिक. ये सभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर्स है. इसमें से फर्स्ट पॉइंट डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी. व्हाट डज मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मतलब क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेसी वर्ड लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये. डेमो मीन्स पीपुल, क्रेटिक मीन्स पावर यानी पीपुल्स ने पावर दिया. डेमोक्रेसी मीन्स जो कंट्री का जो पीपुल, पूरा कंट्री में जो रहने वाला सिटीजन है उन्होंने रूलिंग करने के लिए उनके हाथों में पावर होती है. रूलिंग के लिए वो सभी पीपुल मिलकर अपना गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं. दैट इज द डेमोक्रेसी. और सिंपली डेमोक्रेसी का मीनिंग मतलब डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल. ये जो डेफिनेशन दिया है हमारा जो यूएसए का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दिए थे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल. मतलब जो पावर है लोगों का हाथ में है, सिटीजन्स का हाथ में, उन्होंने अपना रूलर्स को इलेक्ट करते हैं. डेमोक्रेसी में जो पावर यानी रूलिंग, देश को रूलिंग करने का जो पावर अधिकार है किसी एक का हाथ में नहीं होता है. इससे पहले आपने पता होगा अपना हमारा इंडिपेंडेंस से पहले जो किंगडम्स होते थे, किंगडम यानी राज्य, राज्य में राजा अधिकारी होते किंग. उस समय जो पूरा पावर एक ही व्यक्ति तो किंग के पास रहते. बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं रहता है. दिस इज द डिफरेंस. ओके, नाउ सी द डेमोक्रेटिक रूल मीन्स इंडिया हैज अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. यानी अभी डेमोक्रेसी मतलब समझ में आपको हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी सिस्टम यानी पहले जो राज्य था किंगडम, किंग्स, वो रूलिंग नहीं थे. अभी डेमोक्रेसी मीन्स पीपुल, सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स का अधिकार है अपना रूलर को चुनने का. यानी सभी मिलके अपना अपना मेंबर्स चुनेंगे, उनका एक टीम बन के रूलिंग करते. ये सिस्टम है अभी हमारा गवर्नमेंट. जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 ईयर्स. इसके लिए जो जनरल इलेक्शंस होते हैं वो एवरी 5 ईयर्स यानी जो पीपुल, सिटीजन्स हर 5 ईयर्स के एक बार अपना रूलर्स का मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन में चुनते हैं. आपने सुना होगा इलेक्शंस का, यहाँ पे जो वोटिंग और पोलिंग बूथ हो रहा है. और सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 आर एलिजिबल टू कैस्ट देयर वोट. और ये इलेक्शंस में जो वोट डालने का अधिकार किसका होता है? सिटीजन्स यानी जो भी देश में जो नागरिक रहते हैं वो जिनका एज अबव 18 यानी 18 साल के अबव बड़े वाले अपना वोट डालने का उनका एलिजिबल होते हैं. और ये 18 ईयर्स के अबव वाला पहला इलेक्शन डालने के लिए वोटिंग करने के लिए अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर करना पड़ता है. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. यानी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी होता ही नहीं. विदाउट इलेक्शंस वी कैन नॉट इमेजिन. डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपुल. पीपुल ने अपना प्रजा के हाथ में अधिकार होता है. इलेक्शन नहीं है तो इसका मीनिंग नहीं होता है. पीपुल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. पूरी देश में पीपुल हैं अपना वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को
इलेक्ट करते हैं। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर रिलीजन, कैस्ट, क्लास और जेंडर। और इसके अलावा कोई भी वोटर यानी जिनका वोट का अधिकार है वो कैन कंटेस्ट मतलब इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट में कंटेस्ट कर सकते, पार्टिसिपेट कर सकते, यानी लीडर बनने के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकते। और वो उनकी कोई रिलीजन या कैस्ट या क्लास या जेंडर इनकी बिना मतलब की कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कैस्ट हो, कोई भी क्लास या कोई जेंडर इसमें कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रूल फॉर 5 ईयर। और जो इलेक्शन में जो इलेक्टेड होते हैं, जो जीते हैं, उन्होंने 5 ईयर्स के लिए ये जो रिप्रेजेंटेटिव रूलिंग करते हैं। एवरी सिटीजन enjoys the freedom to follow religion of his or her choice as well as freedom of speech, expression and thoughts। और ये डेमोक्रेटिक स्टेट में यानी डेमोक्रेटिक रूलिंग में हर सिटीजन को अपना ये सभी एंजॉय करते हैं। जैसे फ्रीडम है, किस किस का फ्रीडम है? टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज हर चॉइस, यानी उनकी चॉइस यानी उनकी इच्छा के हिसाब से जो रिलीजन चाहिए वो फॉलो हो सकते हैं, उसकी फ्रीडम है। और इसी प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी हमारा जो फीलिंग्स, हमारा भाव व्यक्त करने का फ्रीडम भी है। और एक्सप्रेशन एंड थॉट्स, जो हमारा सोच एक्सप्रेस करने का भी फ्रीडम है। ये होता है डेमोक्रेटिक रूल में। दिस इज वन मेन पॉइंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेन फीचर। एंड नेक्स्ट अनदर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स सभी रिलीजियंस यानी सभी धर्म इक्वल होता है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया गया है डिफरेंट रिलीजन्स वाला का। लोग सभी मिलकर एक ही देश में रहते हैं। ए सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन इन इट्स सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसके अलावा यहाँ पे जो मेनली सेक्युलरिज्म यानी जो गवर्नमेंट होता है, जो जिस देश का गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट को कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं होते। गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए सभी रिलीजन्स इक्वल है। मेन ये है दैट गवर्नमेंट डज नॉट कन्फर्म टू द नॉर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कोई पर्टिकुलर रिलीजन की यहाँ पे गवर्नमेंट मेंशन नहीं करते उनकी गवर्नेंस सिस्टम में। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। इसके अलावा जो भी इस देश का सिटीजन्स होते हैं उनको या उनकी फेथ, सेक्ट और रिलीजन, फेथ यानी उनकी विश्वास, जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनकी इच्छा, सेक्ट यानी एक विभाग, ट्राइब जैसा, ग्रुप्स, कम्युनिटीज, और रिलीजन यानी उनकी रिलीजन की बेसिस पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट यानी उनकी नीचा करके दिखाना या उनकी भेदभाव करना, ये नहीं होता है सेक्युलरिज्म स्टेट में। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। और ये सेक्युलरिज्म स्टेट में हर सिटीजन को अपना राइट होता है, जो रिलीजन उनको चाहिए वो फॉलो हो सकते हैं और उसकी प्रचार कर सकते हैं, उनके राइट वो फ्री एंजॉय कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स a government that obtains the powers from people directly or indirectly। ये पॉइंट भी नोट कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट का जो पावर, अधिकार होता है वो लोगों से, उस देश की सिटीजन्स, पीपल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कभी कभी हम लोग उनको डायरेक्ट जो मेंबर्स है, पार्लियामेंट मेंबर से, असेंबली मेंबर से, या लोकल बॉडीज में जो पंचायत मेंबर से, म्यूनसिपलिटी मेंबर से, इनका हम डायरेक्ट चुनते हैं। और ये जो डायरेक्ट चुना हुए मेंबर्स उनकी यहाँ पे सपोज स्टेट गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स को यानी एमएलए बोलते हैं, उनको हाँ पीपल डायरेक्ट चुनते हैं। और ये एमएलए सभी मिलकर अपना मुख्यमंत्री और बाकी डिपार्टमेंट में जो मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट हो गए। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, लोकल गवर्नमेंट में भी ये होता है। यानी रिपब्लिक मीन्स गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर। रिपब्लिक मतलब जो लोगों का, पीपुल ने गवर्नमेंट को पावर देते हैं। ये वी हैव अडॉप्टेड ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच मीन्स दैट पावर्स आर नॉट लिमिटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू प्रिविलेज्ड पीपल। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि इसका मतलब है जो
पावर्स होते हैं यानी अधिकार होते हैं रूलिंग करने का, वो किसी लिमिटेड लोगों का हाथ में नहीं होता है। जैसे किंगडम, पहले राज्य चलते थे तब राजा के पास भी सभी अधिकार होते थे, इस तरह से नहीं होता है। रेदर इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर। इसकी कि किसी लोगों का हाथ में ना होता है, उसके अलावा ये सभी लोगों का, जो सिटीजन, सभी सिटीजन्स का, वेदर वो कोई भी कैस्ट हो, कोई क्लास हो या कोई रिलीजन, कोई जेंडर, सभी सिटीजन्स का हाथों में ये होता है। और यहाँ पे थिंग्स टू नो दिया है कि क्लियरली आपको समझने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का भी मैप है, फ्लो चार्ट है। एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमेन, बी इट ए हॉकर और ए वेजिटेबल वेंडर, कैन बिकम द सरपंच ऑफ ए विलेज। अभी हमने बात किया, कोई भी जिनका वोट डालने का अधिकार है यानी 18 ईयर्स के अबव है, वो कोई भी कॉमन यानी आम आदमी, कोई मैन हो वुमेन हो, वो क्या काम करता है उससे भी मतलब नहीं। हॉकर या वेजिटेबल वेंडर, हॉकर यानी जो छोटे छोटे चीज़ें बेचते घूमते रहते हैं वो, या वेजिटेबल वेंडर्स यानी सब्जियाँ बेचते घूमते रहते वेंडर्स, ये भी अपना विलेज का सरपंच बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमेशन मंजी भाई कंटेस्टेड इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिकेम द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एक एग्जाम्पल दिया गया है, एमेशन यानी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करने वाला व्यक्ति होते हैं और उनमें नाम है मंजी भाई। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट गवर्नमेंट की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट रूलिंग का, उसमें मेंबर के लिए इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए हैं। एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट गवर्नमेंट। और हमारे जो गवर्नमेंट की जो सिस्टम है, देखते सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पूरा इंडिया की रूलिंग करने का गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें मेन फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं यानी राष्ट्रपति, और ये और प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पार्ट्स होते हैं। लेजिस्लेचर यानी जो पार्लियामेंट होती हैं, और उसमें पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, ये जो पार्लियामेंट के मेंबर्स को हम सभी जनता इलेक्शन में अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स में जो ये पार्लियामेंट मेंबर्स में से कुछ टीम बनते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर और उनके अंदर कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह के अलग अलग। ऐसा एग्जीक्यूटिव में मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था, इसमें पूरे देश की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट, ये होता है। ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंडर ये 3 विभाग होते हैं, एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर यानी जो पूरे देश में से अपना रिप्रेजेंटेटिव से प्रजा चुनते हैं, वो 2 सभा होते हैं पार्लियामेंट में, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और ये पार्लियामेंट मेंबर्स में से एग्जीक्यूटिव टीम फॉर्म होते हैं यानी काम करने के लिए मेन प्राइम मिनिस्टर और उनके अंदर कुछ मिनिस्टर्स होते हैं अलग अलग, पूरा कमिटी, कैबिनेट। और थर्ड पार्ट है जुडिशरी, न्याय व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द इंडिया। इसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो हाईएस्ट अधिकारी है मेन गवर्नर है। और नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसा ही लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जुडिशियल हाई कोर्ट होती है, जुडिशरी में हाई कोर्ट होती है स्टेट में। और लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें भी 2 सभा होती हैं, किसी में एक ही सभा होती है कोई स्टेट का, विधानसभा और विधान परिषद। और एग्जीक्यूटिव्स में चीफ मिनिस्टर से स्टेट का मेन चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। और वहाँ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जिला वाइज में, डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में तहसील डिवाइड करते हैं, तहसील में भी होते हैं, और विलेजेस में पंचायत, ये 2 अलग। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपल बोर्ड, 3 अलग अलग होते हैं। यानी बड़े बड़े नगर, सिटीज़ और टाउन्स एंड विलेजेस। विलेजेस में पंचायत होती हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, और टाउन्स में म्यूनसिपल बोर्ड। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 कैटेगरीज होते हैं, विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़। और जुडिशरी में स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट हाई कोर्ट है,
और डिस्ट्रिक्ट लेवल में यानी जिला लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी जो हर तालुका लेवल में होते हैं, तहसील लेवल में, वो सबऑर्डिनेट कोर्ट। दिस इज आवर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो पिक्चर से आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स यानी जो हमारा नेता है, प्रजा चुनते हैं। और एनेक्ट लॉज, कभी कभी वो लॉ करने से वो लॉ अगर पसंद नहीं है उसकी अगेंस्ट, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, और पब्लिक ओपिनियन अपना वोट डाल रहे हैं, ये है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ओके, नाउ सी द लेसन, पेज नंबर 17, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में मेनली लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द organs of a government. Underline this point also. Mainly what are the main organs of the government? legislature यानी जो people directly elect करते हैं, कुछ कभी कभी इनडायरेक्टली भी इलेक्शन होते हैं, जैसे राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और एग्जीक्यूटिव्स यानी ये लेजिस्लेचर में जो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स में से टीम फॉर्म होती है, मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। एंड जुडिशरी यानी न्याय व्यवस्था, ये मेन 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, और इस तीनों मिलकर काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? लेजिस्लेचर जो है यानी पार्लियामेंट और असेंबली सभा में सभी मिलकर बैठ के चर्चा करके लॉ यानी रूल्स बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव विथ द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट्स द लॉज, एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस। और ये जो लेजिस्लेचर लॉज बनने के बाद एग्जीक्यूटिव्स यानी जो मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन लोगों ने अपना सिविल सर्विस ऑफिसर्स, इनका ऑफिस में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स होते हैं, इन सभी ऑफिसर्स का हेल्प से ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी इसको अमल में रखते हैं। और जुडिशरी जो है न्याय व्यवस्था होते हैं, इट मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग। और जो जुडिशरी विभाग में ये सभी लोग ये लॉ को फॉलो होने का देखते हैं और जस्टिस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया तो उनको कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर उनके जस्टिस करते हैं। और थिंक अबाउट, गुजरात आल्सो हैज विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट। वाई सो? ये सवाल है। यस, क्योंकि गुजरात इज द स्टेट है, ये हमारे हर स्टेट का गवर्नमेंट होती है, इसलिए गुजरात का एक स्टेट है, तो इसमें भी जो स्टेट गवर्नमेंट में जो सभा होती है मेन विधानसभा है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और हाई कोर्ट भी होते हैं। और फेडरल स्टेट यानी जो इंडिया है एक फेडरल स्टेट है, इसका मतलब इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, यानी अलग अलग छोटे छोटे राज्य है, सभी राज्य मिलकर हमारा एक कंट्री में इंडिया में फॉर्म हो गया। यानी यहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट्स भी होते हैं और सभी मिलकर एक यूनियन गवर्नमेंट रहते हैं। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स एंड व्हिच इज द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे जो अलग अलग जो स्टेट्स का होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से, और सभी स्टेट्स को मिलकर एक ही गवर्नमेंट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स यानी जो काम करने में कौन सा विषय में कौन सा डिपार्टमेंट में किसका पास होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी बांटते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और इसके लिए कुछ लॉस फ्रेम करने का भी, स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉस, यानी किस डिपार्टमेंट में कौन, स्टेट गवर्नमेंट में लॉ कहाँ तक बना सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ। देर आर 3 सच लिस्ट्स, ऐसा जो लिस्ट होते हैं मेनली 3 होते हैं, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंस लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उनके पास क्या क्या काम करने का, किस किस में रूल्स लॉस बनाने का अधिकार है, वो होता है। स्टेट लिस्ट यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, एंड द कॉन्करेंस लिस्ट यानी दोनों का कुछ कॉमन में होते हैं, दोनों को मिक्सड में मिला। लॉस फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। और इसमें यूनियन लिस्ट में जो होते हैं वो पूरे एंटायर नेशन के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ फ्रेम करती हैं वो पूरा एंटायर देश की होती हैं। जैसे अभी अब रिसेंटली जो लॉकडाउन के लिए बनाया है नियम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया पूरे देश के। और नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स मीन्स प्राथमिक हक, यानी हर सिटीजन्स का कुछ मेनली कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी अपना हक होते हैं। और इसमें से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को राइट, ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया है।
that was adopted on the 26th November in the year 1949 but was put in use on the 26th January of 1950. मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले हमने बात किया है पूरा 2 years 11 months 18 days लगी हैं। उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के और उसको अडॉप्ट किया यानी सभी ने स्वीकार किया है 26 नवंबर 1949 में, बट उसको इम्प्लीमेंट किया यानी उसको कब से अमल किया है, वो 26 जनवरी 1950 से ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है उसके हिसाब से हमारा गवर्नमेंट काम करना चालू किया है। दैट्स वाई हमें एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग द रिपब्लिक डे। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 से इम्प्लीमेंट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country। और जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को देते हैं और जो भी यहाँ पे रहने वाला रेसिडेंट्स है, इंडिया की जो रेसिडेंट्स है, वो अपना पीसफुल लाइफ में जीने के लिए जब तक वो अपना कंट्री की अंदर रहते हैं तब तक। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और जो मेनली जो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंडियन सिटीजन्स का, और ये जनरली सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ज़्यादातर सिमिलर सेम एक जैसा होते हैं। और मेनली वो फंडामेंटल राइट्स क्या है देखते हैं। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड द फॉलोइंग। मेनली ये 5 है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी ये फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी जो लॉ हमारा जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो सभी को बराबर है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपना रिलीजन फ्रीली फॉलो हो सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, और जो एक एसोसिएशन फॉर्म करने का और पीसफुल्ली असेंबली बना के वहाँ पे चर्चा करने का भी फ्रीडम होते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो स्पीच और एक्सप्रेशन यानी अपना जो भी भाव है व्यक्त करने का, स्पीच भाषण में बोलने का, स्पीच देने का भी फ्रीडम है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और जो हमारा सिविल राइट्स की प्रोटेक्शन करने का भी कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेमेडीज में राइट्स हैं, ये है मेनली फंडामेंटल इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। This is our lesson. Okay, read the lesson very well.